आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने आईपीओ में पैसे लगाए और कुछ ही दिनों में मेरे पैसे डबल हो गए। लेकिन क्या सच में आईपीओ में पैसे लगाने से कुछ ही दिनों में पैसे डबल हो जाते हैं? तो इसका आंसर है यस, आईपीओ में पैसे डबल होते हैं। तो इस वीडियो में आपको आईपीओ का पूरा गेम पता चलने वाला है और आप भी कैसे कुछ ही दिनों में अपने पैसे डबल कर सकते हो। यह सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे भाई। सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है तब वह कंपनी अपना आईपीओ लाती है, यानी कि पब्लिक से पैसे लेने आती है। जैसे माना कोई XYZ कंपनी है, उसके पास अभी 10 फैक्ट्रियां हैं जो बहुत अच्छा चल रही है। तो अब यह कंपनी सोचती है कि हम 10 फैक्ट्री से 100 फैक्ट्री तक पहुंचे। यह अपना माल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई और देशों में सप्लाई करना चाहती है। तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, हजारों करोड़ों रुपए लगेंगे। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले यह कंपनी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल से पैसे रेस किए थे 10 फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब उन्हें 100 फैक्ट्री तक पहुंचना है। तो अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो अब यहाँ पर यह कंपनी पब्लिक जाएगी। देखो, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, यह इलीगल है, यह अलाउड नहीं है। लेकिन जब कंपनी सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके पब्लिक जाती है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, तब वह पब्लिक से पैसे ले सकती है। अब आप बोल रहे होगे कि भला हम उन्हें पैसे क्यों देंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। बदले में कंपनी आपको अपने शेयर्स देंगे, यानी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देगी। छोटी ही सही, मगर आपको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन क्या कंपनियां सिर्फ अपने एक्सपेंशन के लिए ही पब्लिक से पैसे लेती है? द आंसर इज नो। कई और भी कारण हो सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी उधार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कंपनी उसे चुका नहीं पा रही है, तब ये कंपनी पब्लिक से पैसे लेने आती है। कंपनी पब्लिक से पैसे लेने के लिए पहले BSE या NSE पर लिस्ट होती है। आपको पता ही होगा कि भारत के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके BSE NSE दोनों पर या किसी एक पर लिस्ट हो जाएगी। तो जब पहली बार कंपनी पब्लिक से पैसे लेने आती है, इसे ही आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने की भी कैटेगरी होती है। जैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो 3 तरह के लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेगी। पहला है QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इनके लिए अप टू 50% रिजर्व रहता है। QIB वह होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। आप जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देते हो वह कंपनियां आईपीओ में ही इन्वेस्ट करती है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वह है NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसे HNI कहा जाता है, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इंडिविजुअल हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। इनके लिए अप टू 15% रिजर्व रहता है। इसके बाद आते हैं आम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल का मतलब होता है जो लोग 2 लाख से कम पैसे लगाएंगे। अगर आप 2 लाख से कम पैसे लगाओगे तब आप रिटेल कैटेगरी में आओगे, लेकिन अगर आप 2 लाख से ऊपर पैसे लगाओगे तब आप HNI कैटेगरी में आओगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो बचा हुआ 35% में से ही आपको शेयर्स मिलेंगे। जैसे कोई कंपनी अपने 100 शेयर्स मार्केट में बेचने आई तो 50 शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए बुक रहेगा और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए बुक रहेगा और बाकी के 35 शेयर्स रिटेलर्स के लिए रहेगा। तो अगर 35 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जैसे 70 लोग आ जाते हैं, तो इसे बोलेंगे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। आईपीओ दुगना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है तब लॉटरी के बेसिस पर अलॉटमेंट होती है। आप एक बात जान लो, आप आईपीओ में एक शेयर नहीं खरीद सकते। आईपीओ में आप एक लॉट खरीद सकते हो। 45 शेयर्स का भी एक लॉट हो सकता है या 50 शेयर्स का भी, वह कंपनी डिसाइड करती है। जैसे कोई कंपनी 50 शेयर का एक लॉट इशू करती है, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये देने होंगे। इस हिसाब से एक शेयर का प्राइस हो जाएगा 300 रुपीज़। तो अगर यह कंपनी 600 रुपये में BSE या NSE पर लिस्ट होती है तो कुछ ही दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आपके पैसे 15,000 से कुछ ही दिनों में 30,000 हो जाएंगे और जनरली ऐसा होता भी है। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं स्पेक्यूलेटर्स और दूसरा होते हैं इन्वेस्टर्स। स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वह क्या करते हैं कि वह लिस्टिंग गेन के चक्कर में कुछ ही दिनों में पैसे डबल करने के चक्कर में पैसे लगाते हैं और बाय लक उनका पैसा डबल भी हो जाता है। वह सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं, यानी अपने शेयर्स बेच देते हैं। मगर जो स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के फंडामेंटल देखकर आईपीओ में पैसे लगाते हैं, उन्हें लिस्टिंग गेन का फायदा तो होता ही है, इसके अलावा फ्यूचर में जब उस शेयर का प्राइस बढ़ता है उससे भी उन्हें फायदा होता है।
वो पहले ही शेयर्स को सस्ते प्राइस में आईपीओ के समय खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में और भी फायदा होता है। जो कंपनी का फंडामेंटल देखकर पैसे लगाते हैं वो लिस्टिंग गेन लेने के बाद अपने शेयर्स बेचते नहीं हैं, वो होल्ड करके रखते हैं। वो जानते हैं कि कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप भी आंख मूंद कर किसी भी आईपीओ में पैसे मत लगा देना। किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले कंपनी का फंडामेंटल देखो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट में है भी है या नहीं। यह सारी चीज़ें देखने के बाद ही आईपीओ में पैसे लगाओ। देखो, ज़्यादातर जो अच्छी कंपनियां होती है उनका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाती है, जिससे आपका लॉट मिलने के चांसेस कम हो जाता है। आप अपना लॉट मिलने के चांसेस बढ़ाने के लिए एक काम कर सकते हो। आप क्या करो कि आपकी फैमिली में जितने फैमिली मेंबर्स हैं सभी के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन कर दो, और जब भी कोई अच्छा आईपीओ आए तब आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आपके पास फ़ोन है, सभी के फ़ोन से एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर दो। इससे आपके लॉट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपका और आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का डीमेट अकाउंट नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। 2 दिनों के अंदर अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप बहुत आसानी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने भाइयों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और ऐसे ही लगातार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए ग्रोथ वेब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर से जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिंदगी में चाहिए ग्रोथ तो ग्रोथ वेब पर आओ हर रोज।